नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग आज देखेंगे प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तक को, यानी क्वेश्चन बैंक कॉम आंसर बुक को। और ये जो क्वेश्चन बैंक होगा वो है गणित सब्जेक्ट का, यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जो क्लास 9th का है। आज हम लोग इसी के एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप, विषय सूची के अंतर्गत पहला नंबर अध्याय जो है हमारा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसी के सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें पहला नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। कहता है इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4-4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें जो सही विकल्प है उसी को आपको चयन करना है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है कि क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा हाँ, बी में कहा नहीं, सी में कहा समझाया नहीं जा सकता और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जानना अलग चीज़ है, डायरेक्ट टिक मारना रट जाना अलग चीज़ है, लेकिन समझ करके और उसको क्लियर करके दिमाग में बैठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ जो बोला कि क्या 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कैसे लिखें? तो 0 जो है इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के हर के रूप में आपको 1 छुपा हुआ मिलेगा, यानी बट्टा में 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकेंगे। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपका क्या कहता है उसको समझते हैं। आइए दूसरा नंबर देखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं। ये जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पहला ऑप्शन में 3 परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन में भी 3 परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन में भी 3 परिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन में भी 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपसे ये कहा ना प्यारे कि 3 और 4, ये 3 और 4 के बीच में कौन तीनों परिमेय संख्या, तीनों के तीनों जो परिमेय संख्या होगा वो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, अगर हम इस 2 से इस 3 में भाग करें तो क्या आएगा? 2 दूनी की 4 और 2 तिया 6, मतलब 3 बार तो नहीं जा रहा है, 3 से कम हो जा रहा है। और 3 से कम होगा तो क्या 3 और 4 के बीच में होगा? नहीं। तो एक भी परिमेय संख्या अगर 3 और 4 के बीच का नहीं है तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच का होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गया काम से। अब दूसरा ऑप्शन जो बी है उसमें देखते हैं। हम अब 4 से भाग लगाएंगे पहले 13 में। तो 4 तिया 12, हाँ 3 बार तो जा रहा है, 4 चौका 16, 4 बार नहीं जा रहा है लेकिन 3 बार जा रहा है। तो 3 बार जा रहा है तो 3 दशमलव कुछ इसका मान आएगा। तो ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम भी है, तो ये 13/4 तो आ जाएगा। अब हम 14/4 की बात करते हैं। जब हम 14/4 का बात करेंगे तो 4 से जब हम 14 में भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में 12 है, 4 चौका 16, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 से ज़्यादा हमको लेना भी नहीं है। 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार में कम हो रहा है, तो इसमें भी जो मान आएगा वो 3 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि 3 बार तो पूरा जा रहा है। उसके बाद जब भी हमारा जाएगा तो दशमलव में जाएगा, तो 3 दशमलव कुछ आएगा। ये भी 3 और 4 के बीच का आ गया। कौन? ये 4 से जब हम 14 में भागा किए तब दोनों के दोनों 3 और 4 के बीच में आ गया। ऑप्शन बी का तीसरा परिमेय संख्या देखेंगे। जब हम 4 से 15 में भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और उससे आगे अगर हम भाग देवो करेंगे तो दशमलव के बाद आएगा, यानी 3 दशमलव कुछ आएगा। तो 3 दशमलव कुछ का मतलब 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा और 4 से कम, यही ऑप्शन बी में तीनों के तीनों परिमेय संख्या मिल गया, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आगे वाले को देख लीजिए। जब हम 7 से इस 12 में भाग करेंगे, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो 7 से जब हम 12 में भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दुइये बार में बेसी हो गया, जबकि हमको 3 बार जाना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा बार जाना चाहिए। तो 3 बार अगर जाना चाहिए तो ये 3 बार भी नहीं जा रहा है, केवल एक ही बार जा पा रहा है, मतलब 1 दशमलव कुछ मान आएगा। तो 1 दशमलव कुछ आएगा तो ये 3 से कम ना हो गया, जो कि हमको 3 से ज़्यादा चाहिए। तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी में आइए।
यहाँ अगर हम 4 से 11 में भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, 4 तिया 12, 3 बार में बेसी हो जाएगा। तो 3 बार में बेसी हो जा रहा है तो तीनों बार नहीं जा रहा है, जबकि हमको 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा तो हुआ नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले सवाल को, यानी सवाल नंबर 3 को। एक एक बात को समझिएगा, सिर्फ रटना नहीं है, एक एक चीज़ को समझ करके बढ़ना है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है। ऑप्शन ए केवल एक परिमेय संख्या, बी 2 परिमेय संख्याएं, सी अनंत परिमेय संख्याएं और डी कोई परिमेय संख्या नहीं। तो हम आपको बता दें कि कोई भी 2 संख्या हो तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ अनंत परिमेय संख्या ऑप्शन डी में दिया है, इसीलिए ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सवाल 4 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या? ऑप्शन ए में पूर्ण संख्या, बी प्राकृत संख्या, सी पूर्णांक या डी वास्तविक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब हर एक परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। तो परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। सभी परिमेय संख्या मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ए ऑप्शन जो पूर्ण संख्या का है वो पूर्ण संख्या क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3/5, अब कहा कि पूर्ण संख्या होगा, तो ये पूरा पूरा कभी कटेगा नहीं, और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो पूर्ण संख्या कहाँ से आएगा। फिर कहा प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या जो ऑप्शन बी में है, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होता है, 1 2 3 4 5, इसमें भी पूरा पूरा अंक होता है, और ये हम ले लिए हैं बट्टा में। तो बट्टा में परिमेय संख्या तो हो सकता है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में कहा पूर्णांक मतलब ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन बट्टा वाला इसमें नहीं हो सकता, जबकि परिमेय संख्या में बट्टा वाला भी आता है। तो आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब अगले सवाल को लेकर के बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल जो हमारे सामने है 5वां, वो 5वां नंबर सवाल को देखिए। इसमें कहा √9 खाली स्थान संख्या है। √9 क्या है? ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी न तो परिमेय और न ही अपरिमेय है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझाते हैं। √9 जो है प्यारे, यहाँ पे समझिएगा, ये है आपका √9। √9 को जब आप तोड़िएगा, मतलब अगर आप 9 को तोड़ते हैं तो 3 से 3 बार में कटता है, तो यहाँ हम 3 × 3 लिख सकते हैं। अब 2 को 3 के बदले रूट से बाहर आ जाएगा 1 × 3, तो यही 3 हमारा √9 का वैल्यू हुआ। अब √9 का वैल्यू अगर 3 है तो 3 तो एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो उस कंडीशन में 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उस कंडीशन में 3 जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो हमारे सामने 6ठा नंबर है, वो 6ठा नंबर सवाल को समझते हैं। 6ठा नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन ए में कह दिया √16, बी में कह दिया √12/3, और सी में कह दिया √12, और डी में कह दिया √100। अब समझिएगा, यहाँ एकदम आसान है, बस कुछ करना नहीं है। देखिएगा, √16 मतलब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिल रहा है? 4, और 4 एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए या पूर्णांक आप बोल सकते हैं। तो जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सब के सब पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा, जबकि हमको छांटना क्या है? अपरिमेय संख्या को। आगे चलिए ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी में जब इस 3 से इस 12 को काटिएगा तो 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, और अगर आप 4 का वर्गमूल निकालना चाहें, क्योंकि रूट लगा हुआ था, तो मिलेगा कितना? 2, और 2 एक क्या है? पूर्णांक है। अगर 2 एक पूर्णांक है तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब बी जो है ऑप्शन बी वो भी परिमेय संख्या आ गया। हमको अपरिमेय संख्या ढूंढना है, याद रखिएगा। अब ऑप्शन सी में चलते हैं। तो ऑप्शन सी में है √12, और √12 जो है उसका हम लोग वर्गमूल निकालना चाहेंगे भी, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 ×
2 गुने 3 आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसमें अगर हम इसको बाहर भी निकालते हैं तो 2 के बदला 1 और 2 तो बाहर निकलेगा, लेकिन 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तब उस कंडीशन में यही ऑप्शन सी आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में वर्गमूल निकालना है 100 का, यानी रूट 100 का वैल्यू हो जाएगा 10, और रूट 100 का वैल्यू अगर 10 है, इसका मतलब 10 एक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा। तो हमारा अपरिमेय संख्या जो हुआ वो हो गया ऑप्शन सी, यानी रूट 12। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो 7वां नंबर है उसको हम लोग देखेंगे, 7वां नंबर सवाल को। इसमें क्या कहता है सुनिएगा, 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 बराबर है किसके? ऑप्शन ए में 6 रूट 6 के, ऑप्शन बी में कह दिया 7 रूट 6 के, ऑप्शन सी में कह दिया 4 रूट 12 के, या फिर ऑप्शन डी में कह दिया 7 रूट 12 के। किसके बराबर है? तो आइए इसको पहले हम हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो आपको यहीं हल करके बताते हैं। 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6, दोनों में आप देख सकते हैं रूट 6 और रूट 6 लगा हुआ है, मतलब दोनों एक जाति का है। तो इसके जो गुणांक होंगे वही जुटेंगे, यानी ये वाला 3 और ये वाला 4, ये दोनों जुटेगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, और ये दोनों रूट 6 जो हैं उसके बदले एक ठो रूट 6 लग जाएगा। तो 7 रूट 6 जो आया वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो देख लीजिए 7 रूट 6 आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, सही उत्तर हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 का। तो 8वां नंबर सवाल में कहता है रूट 6 गुने रूट 27 बराबर है किसके? ऑप्शन ए में 9 रूट 2 के, ऑप्शन बी 3 रूट 2 के, ऑप्शन सी 2 रूट 2 के, या ऑप्शन डी 9 रूट 3 के। तो देखिए इसको भी हल करके समझाते हैं आपको, चलिए समझते हैं। रूट 6 इंटू रूट 27। अब याद रखिए इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। जब आप 6 को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, या फिर हाँ तोड़ ही लीजिए, 6 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 के रूप में आएगा, क्लियर? गुना यहाँ पे अगर हम 27 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 गुने 3 आ जाएगा, आएगा 3 तिया 9 तिया 27। अब इन सब को एक ही रूट के अंदर लिखिए, क्योंकि गुना है तो गुना करने के लिए एक में हम लिख सकते हैं। 2 गुने 3 गुने इसका हो गया। अब इधर का 3 को 3 और लिखना है, 3 3 और 3। अब देखिएगा जोड़ा के बदला बाहर निकलता है, तो ये 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये वाला 2 ठो 3 के बदले 1 3 और बाहर निकल गया। अब यहाँ बच गया 2, तो 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं निकल पाया। अब इसको अगर हम हल करें तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और ये जो रूट 2 था वो रूट 2 साथ में रह जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर के रूप में हमारे पास क्या आ गया? 9 रूट 2। तो आप देख लीजिए 9 रूट 2 आपका ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे आगे और देख लेना है या देखना है क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है उसको समझिए। बोला कि निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है, मतलब इसमें से किसको हल करेंगे तो मान x³ आएगा। ऑप्शन ए में कह दिया x का पावर 6 माइनस x का पावर 3, ऑप्शन बी में कह दिया x का पावर 6 गुना x का पावर 3, ऑप्शन सी में कह दिया x का पावर 6 बटा x का पावर 3, और ऑप्शन डी में कह दिया x का पावर 3 का पावर 3। अब इसको हम हल करके आपको एक एक करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। x का पावर 6 और x का पावर 3 दोनों अलग अलग जाति का हो गया, तो ना ये जुटेगा और ना ही घटेगा। तो ये x का पावर 3 तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि हमको x का पावर 3 लाना है, तो यहाँ पे x का पावर 3 कभी नहीं आएगा। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में आइए। ऑप्शन बी में जब आइएगा तो आधार एक जैसा है, बीच में गुना का चिन्ह है, आधार एक जैसा है तो दोनों के बदले एगो x आ जाएगा, और पावर गुना में जुट जाता है तो 6 और 3 दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, मतलब x का पावर 9 हो गया, जबकि हमको चाहिए था x का पावर 3, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है x का पावर 6 बटा x का पावर 3, मतलब भागा में है, आधार एक जैसा है तो दोनों के बदले एक आधार लिखाएगा, और ये भागा में है इसीलिए पावर घट जाएगा। तो पावर जब घटाएंगे तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x का पावर 3, और यही x का पावर 3 हमको चाहिए था, तो x का पावर 3 हमारे पास मिल गया, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं कि इसका मान क्या होगा। x लिखाएगा और पावर का पावर गुना हो जाता है, मतलब 3 गुने 3 हो जाएगा, x लिखेंगे और 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, जबकि यहाँ x का पावर 3 लाना था और आया x का पावर 9, इसीलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। अब हम बात करते हैं अगले सवाल का, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है उसको समझिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में कहा रूट 23,
बी में कह दिया √225, सी में कह दिया 0.3796 और ऑप्शन डी में कह दिया 7.478478। तो ध्यान दीजिए, अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर इसमें अपरिमेय संख्या कौन है। ऑप्शन ए जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 23 जो है उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो वे सभी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकल सके और वो रूट के अंदर हो, तो उस कंडीशन में उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। बाकी बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसमें आपका √225 दिया है। तो √225 मतलब 15 × 15 225 होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 15 × 15, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा 225। और अगर 15 × 15 225 हो जा रहा है तो थोड़ा सा गौर करके देखिए, ये 2 के बदला रूट से बाहर क्या 15 आएगा, एगो, यानी √225 का वैल्यू आ गया 15 और 15 एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा। जबकि हमको छांटना था अपरिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा आपका उत्तर। ऑप्शन सी में चलते हैं, 0.3796। अब इसको बटा के रूप में बदलना, मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो परिमेय संख्या कैसे होगा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1 लगाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 लगा देते हैं। तो देखिए p/q के रूप में आ गया कि नहीं, और जो p/q के रूप में आता है वो परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, जबकि हमको छांटना था अपरिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन सी आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी में आइए, यहाँ बोला 7.478478, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे बट्टा में 1 लगाएंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 ठो अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे 6 गो 0 लग जाएगा। अब अगर नीचे 6 गो 0 लग गया तो देखिए p/q के रूप में आ गया, और p/q के रूप में आया तो ये परिमेय संख्या होगा। जबकि हमको छांटना अपरिमेय संख्या था, देखिए अपरिमेय संख्या छांटना था, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो इसी के साथ 10 क्वेश्चन को अभी हम लोग हल किए हैं, और इसके आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में आपको देंगे, समझाएंगे और एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर समस्या होगा। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं द एंड, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।